वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा निटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ चीन स्वेटर का एक बहुत ही सुंदर और इजी सा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। तो इस डिज़ाइन को डालने के लिए जो हमने फंदे हैं वो 19 के मल्टीपल में लेने हैं। साथ ही हमने एक एक जो है इसका स्टिच ले लेना है। डिज़ाइन शुरू करने से पहले जो है वो हमने इसमें बॉर्डर डाल लेना है। तो मैंने यहाँ ये सिंपल सा बॉर्डर डाला है। आप जो है जैसा मर्जी वैसा बॉर्डर इसमें डाल सकते हैं और बॉर्डर के डिज़ाइन देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। बॉर्डर डालने के बाद जो है हमने इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट करनी है। तो फर्स्ट रो इसकी जो है वो राइट साइड से होगी। तो आइए शुरू करते हैं इसकी फर्स्ट रो। इसकी फर्स्ट रो के लिए पहला फंदा हमने स्किप करना है और उसके बाद धागा अपनी तरफ करके आगे हमने 5 फंदे जो हैं वो अपनी साइड को मतलब उल्टी साइड को हमने बुनाई कर लेने हैं। उसके बाद हमने धागा दूसरी तरफ करके आगे के जो 9 फंदे हैं वो हमने सीधी साइड को बुनाई कर लेने हैं। 9 फंदों को सीधी साइड को बुनाई करने के बाद आगे हमने फिर से धागा जो है वो अपनी तरफ कर लेना है और 5 फंदे हमने उल्टी साइड को बुनाई कर लेने हैं। तो इन 5 फंदों को बुनाई करने के बाद जो हमारा स्टिच है वहाँ से उसको छोड़ के आगे के जो 19 फंदे हैं इनको हमने आगे रिपीट करना है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने 5 फंदे उल्टे लिए थे तो हम यहाँ फिर से 5 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे, मतलब अपनी साइड को बुनाई करेंगे। इस तरह हमारे सेंटर में जो है 10 फंदे उल्टे हो जाएंगे। उसके बाद आगे के जो 9 फंदे हैं वो हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। 9 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद आगे हमने फिर से 5 फंदे जो थे वो उल्टे बनाए थे तो वो 5 फंदे भी हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं। और 5 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद जो स्टिच है उसको हमने सीधा बुनाई कर लेना है। इसकी जो सेकंड वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। इसमें कोई भी फंदों का फेरबदल नहीं किया जाएगा। ध्यान रखें कि इस पैटर्न में जितनी भी हमारी रॉन्ग साइड की रोज़ होंगी वो सारी की सारी उल्टी ही बनाई जाएंगी और इनमें किसी भी तरह का कोई भी डिज़ाइन नहीं डाला जाएगा। सेकेंड रो को उल्टा बुनाई करने के बाद जो है हमने पैटर्न की थर्ड वाली रो बनानी है। तो जो पैटर्न की थर्ड वाली रो है वो बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह होगी। पहला फंदा हमने स्लिप करना है और उसके बाद आगे के 5 फंदे जो हैं वो हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं। इसके बाद धागा दूसरी तरफ करके आगे के जो 9 फंदे हैं वो हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। 9 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद आगे के 5 फंदे फिर से हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं और 5 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद फिर से हमने आगे वही फंदे रिपीट करने हैं, मतलब पैटर्न को रिपीट करना है। तो 5 फंदे फिर से उल्टे बुनाई करने हैं, उससे 10 फंदे हमारे सेंटर में उल्टे आ जाएंगे और उसके बाद आगे के 9 फंदे हमने फिर से सीधे बुनाई कर देने हैं। 9 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद फिर से आगे हमने धागा जो है वो अपनी तरफ कर लेना है और आगे के 5 फंदे जो हैं वो हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं। साथ ही जो हमारा स्टिच है उसको हमने सीधा बुनाई कर लेना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है फोर्थ रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पैटर्न की जितनी भी रॉन्ग साइड की रोज़ होंगी वो सारी की सारी उल्टी ही बनाई जाएंगी। तो हमारी ये फोर्थ रो जो है रॉन्ग साइड की रो है तो इसीलिए ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। इसमें किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं पड़ेगा।
फोर्थ रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है, फिफ्थ रो, वो हमारी राइट साइड की रो है। पहला फंदा हमने स्लिप करना है, आगे के 5 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं। ये जो 5 फंदे हैं ये ऊपर तक उल्टे ही बुनाई होंगे। उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके आगे के 2 फंदे हमने छोड़ देने हैं और उससे अगला फंदा हमने इस तरह से उठा करके बैक लूप से बुनाई कर देना है। और फिर उसके बाद उससे अगले वाला फंदा भी हमने इसी तरह से बैक लूप से बुनाई कर देना है। फिर उसके बाद जो है हमने इन फ्रंट के 2 फंदों को छोड़ देना है। फिर से हमने लेफ़्ट साइड की नीडल में इनको डाल देना है और इनको हमने फिर से फ्रंट लूप से दोनों को बुनाई कर लेना है इस तरह से। अगले वाला फंदा हमने स्लिप कर लेना है और उसके बाद हमने जो आगे के फंदे हैं 2 उनको छोड़ देना है और इस तरह से, और ये जो पिछले वाले फंदे हैं इनको इस तरह से आगे से हमने उठा लेना है। ये जो छोड़े फंदे हैं इनको हमने पिछली साइड से लेफ़्ट साइड की नीडल में उठाना है। फिर से इन फंदों को हमने लेफ़्ट साइड की नीडल में निकालना है और दोनों को बुनाई कर देना है। उसके बाद जो अगले 2 फंदे हैं उन दोनों को भी हमने बुनाई कर देना है इस तरह से। तो इस तरह से हमारे जो दोनों साइड से फंदे अंदर की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद जो है हमने आगे 5 फंदे फिर से उल्टे बुनाई कर लेने हैं। जो हमारे जो फंदे उल्टे चले हैं वो उल्टे ही हमारे बुनाई होंगे। और उसके बाद स्टिच को छोड़ के आगे के जो 19 फंदे हैं इनको फिर से हमने रिपीट करना है। तो 5 फंदे हमारे स्टार्टिंग में उल्टे थे तो वो हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं। उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके अगले 2 फंदे छोड़ के उससे अगले वाले फंदे को बैक लूप से बुनाई करना है और उससे अगले वाले फंदे को भी हमने बैक लूप से ही बुनाई करना है। जो 2 फंदे थे उनको इस तरह से नीडल में निकाल के फिर से हमने इनको उठाना है नीडल में और दोनों को हमने फ्रंट लूप से सीधा बुनाई कर लेना है। अगले फंदे को स्लिप करना है, अगले 2 फंदों को छोड़ के इन 2 फंदों को हम इस तरह से भी बुनाई कर सकते हैं। पहले हमने इनको छोड़ दिया था, लेकिन अगर आपको इजी लगे तो आप इस तरह से भी उठा करके इनको बुनाई कर सकते हैं। इससे हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर उसके बाद जो है अगले 2 फंदे भी हम इस तरह से बुनाई करके सभी फंदों को एक साथ छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आगे हमने 5 फंदे फिर से उल्टे बुनाई कर देने हैं और स्टिच को हमने सीधा बुनाई कर देना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है 6th रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। तो इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बुनाई कर लेना है। 6th रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है 7th रो, इसके लिए पहला फंदा हमने स्लिप करना है, आगे के 5 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं। इन 5 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद आगे के जो सीधे फंदे हैं 9, वो हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। 9 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद आगे के 5 फंदे फिर से हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं। और फिर से हमने आगे पैटर्न को दोहराना है। फिर से आगे हमने 5 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं। तो इस तरह से हमारे जो 10 फंदे हैं वो उल्टे बुनाई हो जाएंगे। और आगे फिर से हमने 9 फंदे जो हैं वो सीधे बुनाई कर लेने हैं। और 9 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद आगे के जो हमारे 5 फंदे हैं इनको फिर से हमने उल्टा बुनाई करना है और स्टिच को हमने सीधा बुनाई करना है। मतलब जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी वैसे हमने इस रो को भी बना लेना है। इसके बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है 8th रो, उसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है क्योंकि ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। तो ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनेगी। 8th रो को कंप्लीट करने के बाद हमने जो नेक्स्ट रो बनानी है 9th रो, उसको भी बिल्कुल हमने 7th रो की तरह बनाना है। पहला फंदा हमने स्लिप करना है स्टिच और उसके बाद आगे के 5 फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं। 5 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद आगे के जो 9 फंदे हैं वो हमने सीधे बुनाई करने हैं। और 9 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद आगे के जो 5 फंदे हैं इनको फिर से हमने उल्टा बुनाई करना है।
5 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद आगे के 5 फंदे मतलब टोटल जो है 10 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बुनाई करने हैं। और उसके बाद आगे के 9 फंदे फिर से हमने सीधे ही बुनाई कर लेने हैं। 9 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद आगे के 5 फंदे हमने फिर से उल्टे बुनाई करने हैं और इस स्टिच को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है 10th रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। इसमें हमने किसी भी तरह का कोई भी डिज़ाइन नहीं डालना है। 10th रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है 11th रो, उसके लिए फिर से हमने पहला फंदा स्लिप करना है और आगे के 5 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं। 5 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद आगे के जो 9 फंदे हैं उनको हमने सीधा बुनाई कर लेना है और फिर 9 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद आगे के जो 5 फंदे हैं उनको फिर से हमने उल्टा बुनाई कर लेना है और 5 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद आगे के 5 फंदे फिर से उल्टे, मतलब टोटल हमने यहाँ पर 10 फंदे फिर से उल्टे बुनाई कर लेने हैं और उसके बाद फिर से आगे हमने 9 फंदे जो हैं वो सीधे बुनाई कर लेने हैं। 9 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद आगे के 5 फंदे जो हैं वो फिर से हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं और इस स्टिच को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है 12th रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। इसमें हमने किसी भी तरह का कोई भी डिज़ाइन नहीं डालना है। ट्वेल्थ रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है 13th रो, उसमें हमारा डिज़ाइन पड़ेगा। तो उसके लिए पहला फंदा जो है हम स्लिप कर लेंगे, आगे के जो 5 फंदे हैं उनको हम बुनाई कर लेंगे। 5 फंदों को बुनाई करने के बाद धागा हम दूसरी तरफ करेंगे और अब हम आगे के 2 फंदे छोड़ देंगे। पहले हमने बैक लूप से बुनाई किया था 2 फंदों को छोड़ के, अब हम फ्रंट लूप से बुनाई करेंगे। इस तरह से पहले एक फंदा बुनाई कर लेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरा फंदा फ्रंट लूप से बुनाई कर लेंगे और उसके बाद जो 2 फंदे हमने छोड़े थे उनको हम बारी बारी से इस तरह से बुनाई कर लेंगे और इन दोनों को बुनाई करने के बाद जो हम चारों फंदों को इस तरह से छोड़ देंगे। पहले हमने जो है अंदर की तरफ बनाए थे फंदे, अब हम बाहर की तरफ बनाएंगे। एक फंदा जो है स्लिप करेंगे और उसके बाद 2 फंदों को छोड़ के अगले 2 फंदे जो हैं हम बैक लूप से बुनाई कर लेंगे। अब ये जो हमारे पास 2 फंदे हैं इनको भी हम इस तरह से भी कर सकते हैं और छोड़ के भी कर सकते हैं। तो छोड़ के जो है ज़्यादा आसानी रहती है, छोड़ के फिर से हमने नीडल में डालना है इनको और इस तरह से बारी बारी से बुनाई कर लेना है। तो इस तरह से जो है हमने ये पहले अंदर की तरफ किया था, अब हम बाहर की तरफ करेंगे। आगे के 5 फंदे जो हैं हम फिर से उल्टे बुनाई करेंगे और इस तरह से एस स्टिच को छोड़ के आगे के जो 19 फंदे हैं इनको रिपीट करेंगे। तो 5 फंदे जैसे कि एस स्टिच के बाद हमने बनाए थे उल्टे, तो उनको हम उल्टा बुनाई कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है धागा दूसरी तरफ करके आगे के 2 फंदों को छोड़ के उससे अगले 2 फंदे हम फ्रंट लूप से बुनाई कर लेंगे बारी बारी से। उसके बाद जो 2 फंदे हमने पहले छोड़े थे उनको भी हम फ्रंट लूप से ही बारी बारी से सीधी साइड को बुनाई कर लेंगे और उसके बाद जो है हमने अगले वाला फंदा स्लिप कर देना है और उसके बाद अगले वाले 2 फंदे छोड़ के उससे अगले वाले 2 फंदे हमने बैक लूप से बुनाई कर लेने हैं इस तरह से। इनको बुनाई करने के बाद हम इन 2 फंदों को इस तरह से छोड़ेंगे, फिर से नीडल में डालेंगे और फिर से हम इनको बारी बारी से बुनाई कर लेंगे। तो इस तरह से ये अंदर को और ये बाहर को। इसके बाद आगे के 5 फंदे फिर से हम उल्टे बुनाई करेंगे और जो हमारा एस स्टिच है उसको हम सीधा बुनाई कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है 14th रो, उसको हम पूरा का पूरा उल्टा ही बनाएंगे क्योंकि ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है।
14th रो को कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट रो है हमारी 15th रो, उसके लिए हम पहला फंदा स्लिप करेंगे और आगे के जो 5 फंदे हैं उनको हम उल्टा बुनाई कर लेंगे, जैसे कि हम पहले से करते आ रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट रो की थी, उसके बाद हम जो आगे के 9 फंदे हैं उनको हम सीधा बुनाई कर लेंगे। 9 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद आगे के जो 5 फंदे हैं उनको हम फिर से उल्टा बुनाई कर लेंगे और फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे। आगे के 5 फंदे फिर से हम उल्टे बुनाई करेंगे, तो इस तरह से हमारे सेंटर में जो है 10 फंदे उल्टे आएंगे। उसके बाद आगे के 9 फंदे जो हैं वो हम सीधे बुनाई कर लेंगे। 9 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद फिर से आगे जो हमारे 5 फंदे हैं उनको हम उल्टा बुनाई कर लेंगे और 5 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद जो हमारा एस स्टिच है उसको हम सीधा बुनाई कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है 16th रो, इसको हम पूरा का पूरा उल्टा ही बुनाई करेंगे। इसमें हम किसी भी तरह का कोई भी डिज़ाइन नहीं डालेंगे क्योंकि ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। सिक्सटीन्थ रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है 17th रो, उसके लिए फिर से वही प्रोसेस रहेगी। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, आगे के जो 5 फंदे हैं उनको हम उल्टा बुनाई कर लेंगे। 5 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद आगे के जो 9 फंदे हैं उनको हम सीधा बुनाई कर लेंगे। 9 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद फिर से आगे हम 5 फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे और 5 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद आगे के 5 फंदे फिर से हम उल्टा बुनाई करेंगे। तो इस तरह से जो 10 फंदे हैं हमारे पास उल्टे यहाँ आ जाएंगे और उसके बाद जो है आगे फिर से हम 9 फंदे सीधे बुनाई कर लेंगे। 9 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद आगे फिर से हम जो 5 फंदे हैं उनको उल्टा बुनाई करेंगे और 5 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद जो है एस स्टिच को हम सीधा बुनाई कर लेंगे। इसके बाद जो हमारे पैटर्न की नेक्स्ट वाली रो है वो हमारी लास्ट रो है। ये रॉन्ग साइड की रो है और ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी और ये हमारी 18वीं रो है इस पैटर्न की। इस रो के कंप्लीट होते ही हमने फिर से जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी वैसे ही बनानी है। फिर सेकंड रो बनेगी, फिर थर्ड रो बनेगी, फिर हमारी फोर्थ रो बनेगी और फिर हमारे डिज़ाइन पड़ेगा 5th रो में। तो इन्हीं 18 रोज़ को हमने आगे दोहराते जाना है और हमारा ये खूबसूरत पैटर्न आगे बनता जाएगा। तो इन 18 रोज़ को बनाने के बाद जो है मेरा ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिख रहा है और ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और इन रोज़ के बाद जो है फिर से ये जो नीचे वाले 4 रोज़ हैं इनको दोहराने के बाद हम ये डिज़ाइन डालेंगे ऊपर, तो ये हमारा डिज़ाइन जो है बंद करके शेप में आएगा और बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। तो इन्हीं 18 रोज़ को हमने दोहराते जाना है और हमारा ये डिज़ाइन जो है बनता जाएगा। ये जो बीच में मैंने उल्टे फंदों का गैप रखा है, अगर आप इसको कम रखना चाहते हैं तो कम भी रख सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ कि इन 18 रोज़ को दोहराने के बाद जो है हमारा ये डिज़ाइन किस तरह का दिखेगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। जेंट्स स्वेटर के लिए बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसको जेंट्स स्वेटर में ही डालें। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। आप इसको लेडीज़ कार्डिगन में भी यूज़ कर सकते हैं या आप बेबी स्वेटर में भी इसको डाल सकते हैं, तब भी ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। तो मेरी इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।